ही ज़्यादा हम्बल। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किसी का इतना बड़ा स्टारडम हो और इतना हम्बल बंदा हो। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। देखिए रील्स पे और यूट्यूब पे एवरीवेयर हमने आपके चर्चे देखे हैं। सो अब रॉकेट रील पे ये जो रॉकेट है इसके बारे में भी आप हमें बता दो कि सब लोग आपकी जो सीरीज है उसको यहाँ पर क्यों देखें। उसके बारे में सबसे ज़्यादा सर ही बता पाएंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ मैंने पोस्टर ही देखी है। और हम लोग डिस्कशन करेंगे, चीज़ें हो रही है, कुछ चीज़ें सरप्राइज रखी है, कुछ चीज़ें सरप्राइज रखी है। वो तो इनको हमने ओपन कर दिया और इन्हें भी सरप्राइज रखना था हमें। Alright, that's a fabulous surprise. Do you guys like this one? ये वाला रॉकेट कैसा लगा आपको? क्या बात है? आप लोगों को बहुत ज़्यादा पार्टी अरेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि वैसे साल में एक बार हर में 10 सीट निकलेगी। थैंक यू किया। सर गांधी सर अगर नहीं लेके जाएगा तो समझना किसी ने नहीं दिया है, सबका गिफ्ट है। हेलो सर, सबसे पहले पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई हो, इतनी खूबसूरत इंडियन ऐप आए हैं। ये रील मतलब रॉकेट रील में शॉर्ट होता है, पर ये कितने मिनट का कंटेंट रहेगा? जो आपका जो है वेब सीरीज कितने मिनट का कंटेंट रहेगा? इसमें जनरली 3 सीजन रहेगी। एक एपिसोड जो होता है वो 2 से 2.5 मिनट का होता है, और एक सीजन होती है 24 कभी 25 या 26 एपिसोड की, स्टोरी पे डिपेंडेंट है। तो यूँ समझ लीजिए कि 1 घंटे की एक सीज़न होती है, तो 3 घंटे का एक पूरा सीरीज़ होता है। उसके बाद अगर और डिमांड होगी तो देखेंगे, लेकिन अभी हमारा फॉर्मेट ये है कि हम 3 सीज़न बनाएंगे हर सीरीज़ की, और फिर एक महीने में 1.5 महीने में वो सीज़न रिलीज होगा। इस ऐप पे आपने जितने पिक्चर डायरेक्ट किए हो, जैसे गुलाम हो, चाहे बड़ी बड़ी पिक्चर, आप इस ऐप पे पिक्चर भी आएंगे आपका या सिर्फ न्यूज़ वेब सीरीज आएंगे? अरे गुलाम ऐसे देखनी पड़ेगी यार, है ना, ये सीधी वाली गुलाम है। थैंक थोड़ा लगता है। एनी The next question, please. Right there. Can we hand him over the mic, please? क्रांति, मेरा सवाल आपसे है कि नहीं सारी स्टोरियाँ हैं ही, क्या बाहर के स्टोरी आप लेंगे या आप बनाएंगे, बाहर के राइटर लेंगे? हम कुछ ऑलरेडी कर रहे हैं, क्योंकि सर की स्टोरी इसलिए आप देखोगे हमारे ऐप पे ना प्रीमियम्स और नॉन प्रीमियम सेक्शंस हैं। तो जो सारी प्रीमियम सेक्शंस हैं वो विक्रम सर की स्टोरीज और विक्रम जो टीम ने डायरेक्ट की हुई है। नॉन प्रीमियम सेक्शंस भी हैं हमारे पास, जहाँ पे हम बाकी राइटर्स को, बाकी डायरेक्टर्स को, बाकी प्रोडक्शन टीम को भी हम लोग चांस दे रहे हैं कि वो लोग भी आगे करें, बट लेकिन क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। जैसे मैं कहा ना, पहले की 6 सीरीज़ मैं ऑलरेडी डब्बे में डाल चुका हूँ, तो वो तो सीख भी हो गई एक अच्छी सी। और हमारे भाई भी आ गए, तो बाकी सारी तो हम बाकी लोगों को चांस दे रहे हैं कि सबसे पहले यही चीज़ में आ रहा है कि भाई कंटेंट बना पाओगे। हम लोग तो कुछ डायरेक्टर्स को, कुछ डीओपीज को अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेट पे भेजा कि जहाँ वहाँ पे जाके देख लाइटिंग कैसे की हुई है, डायरेक्शन कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, सारी चीज़ें देखने के बाद उसको बोला कि ठीक है जाके तू अपनी एक सीरीज़ बना। उसमें भी हमारे लोग जा रहे हैं साथ में, हर चीज़ देख रहे हैं, डेली चीज़ें मंगा रहे हैं कि भाई ये चीज़ बराबर बन रही है नहीं बन रही है। अभी हमने एक सीरीज़ शूट की पूना में, हमने एक सीरीज़, हम तो छोटे छोटे शहरों में जाके सीरीज़ शूट कर रहे हैं। अभी हमने जाके लखनऊ से थोड़ा दूर जाके सीरीज़ शूट की। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसको हम इंडिया के हर कोने में ले जाएं, और वहाँ से भी टैलेंट और वहाँ से भी लोगों को अपॉर्चुनिटी दे, बट क्वालिटी में कहीं कंट्रोल ना हो, वहाँ पे कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो। हाँ जी मैडम, स्पीकिंग द माइक। अभी फिलहाल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन हम 5 लैंग्वेज में डब कर रहे हैं। अब क्या है कि जनरली हमको एक स्टेज वाइज रोल आउट करना पड़ेगा।
अभी हिंदी है लेकिन डब्ड है, आई थिंक 5 लैंग्वेजेस एंड Five इंक्लूडिंग हिंदी languages. 6. 6 including Hindi 6. So we are dubbing. It is available in other languages. लेकिन नेटिव रीजनल लैंग्वेज में या नेटिव दूसरा लैंग्वेज में अभी तक ऐसा नहीं है. धीरे धीरे करके करेंगे जरूर. Next question. Can we have the mic, please? Rocket की स्पीड से प्लीज माइक इफ यू कैन वेरी. हाय, मयूर हियर फ्रॉम बियॉन्ड बॉलीवुड. मेरे 2 सवाल हैं विक्रम जी से, छोटे छोटे सवाल हैं. पहले तो ऑब्वियसली जैसे आप दोनों ने जिक्र किया है और कि आपके खुद के बच्चे हैं, यू नो, वो अब ट्रेडिशनल कंटेंट, लॉन्ग फॉर्मेट फीचर कंटेंट शायद इतना नहीं देखते हैं. तो विक्रम जी, ऑब्वियसली यू बीन पार्ट ऑफ बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ. क्या ये चिंता का विषय है हमारी ना सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बल्कि जो अन्य भारतीय रीजनल इंडस्ट्रीज है उनके लिए? आपका बड़ा अच्छा सवाल है और मैं इसका जो जवाब भी है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है कि ये है. मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जहाँ पे लिखा था कि 1914 to 1918 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक the world aged a generation in 4 years. Then 29 to 35, 35 to 39 to 46, 45, Second World War, another generation. तो मुझे लगता है कोविड में क्या हुआ है कि we have aged a generation in 2 years and we have not realized it. There was a generation and then in 2 years the generation changed. So we have skipped a generation. Actually, and that generation has realized on a very DNA level that life is transitional. We don't, ये जो चीज़ है ना, हम लोग ऐसे आम तौर पे हम लोग इसके बारे में सोचते नहीं कि अच्छा ओके हम लोग ऐसा सोच रहे नहीं, लेकिन हमने इतना डेप्थ और इतना टेम्परेंस ऑफ लाइफ देखा है that we value time. This generation values time. It says, I have seen that life can end any minute and I'm not going to waste my time if I don't like more than 2.5 minutes. You know, and that is what has happened. बहुत खूब. बस एक और आखिरी सवाल विक्रम जी. इनसे बैठे हैं, उनसे पूछो. हाँ, तो मेरा ये सवाल है कि क्या वो घुस गए गुनगुन भोजपुरी के गाने भी रॉकेट रील्स में दिखाई देंगे, क्योंकि हम लोग काफी भोजपुरी लवर हैं. भोजपुरी में भी, हिंदी में भी, क्योंकि ये सोच आपकी है कि केजरी जी जो है वो सिर्फ भोजपुरी स्टार है. हमारे लिए तो वो इंडियन सुपरस्टार है. तो जब वो यहाँ है तो कुछ रंग उनका आएगा, कुछ रंग हमारा आएगा और बस रंगेंगे हम. बहुत बढ़िया. क्रांति जी, आपसे एक सवाल है कि आपके क्या लगते हैं कॉम्पिटिटर्स कौन से चैनल्स होंगे या कौन से कंटेंट क्रिएटर्स होंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर 2.5 मिनट में, 1 मिनट में अपने कंटेंट को दिखा रहे हैं काफी सालों से, जो टिकटॉक से चला रहा है. तो आप इन लोगों को भी मात देने वाले हो? अगर सर और हमारी अगर बात करो तो आप कहोगे छोटी मुँह बड़ी बात. सर ने हमने कुछ पोस्टर्स बनाए थे, आप मानोगे नहीं, सर पोस्टर्स की डिज़ाइनिंग में भी ध्यान देते हैं. तो मैंने कहा सर पोस्टर ठीक है, बोले क्रांति मैंने सर को ना कुछ बाकी सारे ऐप्स के ना पोस्टर भेजे. मैंने देखो सर बाकी सारे ऐप्स के पोस्टर भी हैं, हमारे पोस्टर भी हैं, हमारे पोस्टर थोड़ा बेटर है, यही चल रहा है. तो क्रांति तो मैंने और मैंने ये भी एग्जाम्पल भी दिया, मैंने को ये ऐप है, ये ऐप. अगर आप किसी का भी इंस्टा देखोगे ना तो बाकी सारे आप अगर ऐप्स के इंस्टा देखोगे तो इंस्टा में कोई मूवमेंट ही नहीं है, और हम लोग इंस्टा में विदाउट पे के ऑर्गेनिक मूवमेंट बहुत हो रहा था. मैंने वो भी एग्जाम्पल दिया सर को, देखो सर आप लोग अच्छा कर रहे हैं बहुत. तो बोले क्रांति हमारा कॉम्पिटिशन इनके साथ है ही नहीं, हमारा कॉम्पिटिशन है नेटफ्लिक्स और अमेजोन के साथ. ओके, थैंक यू. आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपकी लाइफ में रॉकेट एंटरटेनमेंट होने वाला है. सो क्रांति सर एंड विक्रम सर, व्हेन वी टॉक अबाउट द ऐप, लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम यू. व्हाट वाज द आइडिएशन कि यार लोगों की लाइफ में ये वर्टिकल इंडिया का पहला ऐप जो आपने दिया है, OTT ऑन द गो, तो क्या आइडिएशन था इसका? पहले तो मैं सारे प्रेस का तहे दिल से शुक्रिया करूँगा कि आप लोग सब लोग आए यहाँ पे. थैंक्स अ लॉट.
आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर टू यू ऑल। और दूसरी चीज़ कि मैं विक्रम सर तो मेरे ख्याल से काफ़ी 100 बार शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुके होंगे, मेरा शायद ये फर्स्ट टाइम है और मैं रॉकेट टाइप है रॉकेट। हाँ, तो मैं आज देख रहा था एक और किसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तो मुझे समझ में आया कि मेरे पास कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है पीछे, और ना ही मेरे पास कोई लिखी हुई पेपर नहीं है, और ना ही मेरे पास पापा है। वेरी डीप, वेरी डीप। ये आज ही मैंने किसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था, उन्होंने यही कहा, तो सीरियसली थैंक यू। और दूसरा रॉकेट रील के बारे में, मतलब रॉकेट रील्स के बारे में आपको क्या बताऊं, ये सोच ऐसी थी कि भाई आजकल ना हर कोई, अगर आप देखोगे ना, तो नॉर्मली हम लोगों ने जहाँ तक नोट किया, हर कोई ना मोबाइल ऐसे देख रहा है। आप वॉशरूम में बैठे हो तो ऐसे बैठे हो, आप अगर सोए हो तो ऐसे सोए हो, आपको ऐसे ही करना है। आप लोगों ने अगर नोट किया होगा, अगर आपको कोई चीज़ घुमाने बोले ना, तो आप लोग ना अनजाने से मुंडी घुमा देते हो, मतलब आप ऐसे नहीं कर रहे हो, ये अनजाने में हो रहा है। मतलब आपको सबकॉन्शियसली बोलो या कैसे बोलो, आपको ऑटोमेटिकली इस चीज़ का असर होते जा रहा है। सो व्हाट वी हैव रियलाइज कि लाइक दिस इज व्हाट इज नीडेड फॉर द फ्यूचर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो दिमाग में आई थी ना, जो मैंने विक्रम सर से भी डिस्कस की थी, कि आज के ज़माने में ना, मेरी छोटी बेटी है 14 साल की, और मेरे वाइफ के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जो सारे के सारे लोग ना कोरियन ड्रामास बहुत देख रहे हैं, कोरियन हो गया, चाइनीज़ हो गया। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि यार आपका रॉकस्टार बैंड कौन है, मतलब आप किसको फॉलो कर रहे हो इंडिया में? तो हम किसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम कोरियन बैंड्स को फॉलो कर रहे हैं। मतलब अगर आप कोरियन बैंड को देखोगे ना, तो उसमें अगर 7 लोग हैं ना, तो सातों के चेहरे आपको और मेरे को सेम दिखेंगे, लेकिन उनको सबके नाम मालूम है। मेरी वाइफ की हाँ, मेरी वाइफ के बहुत सारे फ्रेंड्स सारे कोरियन, सारे चाइनीज देख रहे हैं। मतलब आप सर ये बात, मतलब हम आवे या नहीं आवे, या कोई दूसरा आवे या नहीं आवे, रॉकेट रील्स आवे या नहीं आवे, लेकिन अगर हम नहीं आए तो ना अगले 3 साल में ना इनके स्टार्स, इनके कल्चर, इनकी जो सोच है ना, वो हमारी जनरेशन आगे लेके जाएगी। तो जो हमारी स्टोरीज हैं, जो हमारे इतने मतलब ब्यूटीफुल स्टोरीज हैं, हमारे पास इतने सारे, हमारा डिफरेंट कल्चर है। विक्रम सर हमेशा कहते हैं कि विक्रम सर के पास तो, मतलब जब मैं मिला था सर के पास, तो मैंने कहा सर स्टोरीज चाहिए, तो विक्रम सर ने कहा मेरे पास ही 200 स्टोरीज पड़ी यार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें समझने के लिए कि यार एक तो ये रेवोल्यूशन होगा, मैं फिर कह रहा हूँ, हम हो या नहीं हो, रेवोल्यूशन होगा। क्योंकि लोगों की टाइम स्पैन ना इतना कम हो गया लोगों का, कि लोगों को ना फटाफट, आजकल लोगों को जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए, जल्दी से जल्दी उनको मूवी देखनी है या मूवी खत्म होनी चाहिए, उनका स्पैन इतना छोटा हो गया। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जिसकी वजह से हमने सोचा कि यार कि क्यों ना हमारी स्टोरीज ही वापस लाया जाए। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी स्टोरीज बोलनी पड़ती है, जहाँ पे उनको शायद OTT और सिनेमा में नहीं करा पाते, वहाँ पे 21 साल निकल जाता है उनका कोई भी चीज़ करने के लिए। तो यहाँ पे तो क्या है, हर वीक में, अभी आप देखोगे तो हमारे ऑलरेडी 18 सीरीज ऑलरेडी लाइव है, हमारे ऑलरेडी 15 सीरीज बन के पड़ी हैं। हम हर वीक में 2 लाइव सीरीज रिलीज कर रहे हैं, शूट नहीं रिलीज कर रहे हैं, और एक AI सीरीज रिलीज कर रहे हैं। तो हम लोग अपने आप को कहते हैं कि हम लोग पहले वर्टिकल OTT हैं, जो ओरिजिनल कंटेंट के साथ आए, हम AI के साथ आए, जो हमारी स्टोरीज है काफ़ी सारी AI स्टोरीज हैं, हम अपने खुद के म्यूजिक के साथ आए, क्योंकि म्यूजिक के लेजेंड हमारे साथ बैठे हैं, तो वो तो हम छोड़ ही नहीं सकते वैसा सर। So thank you so much. And Vikram sir, अगर हम लोग बात करें, so you have been the king of storytelling. And ये आज की इस evening में अपने आप में एक revolution है. So what was your thought process behind the vertical series when we talk about it? मेरा कोई थॉट ही नहीं था। मेरा थॉट ये था कि सारी कहानी बोल सकते हैं कुछ भी, तो कहा हाँ, लेकिन मेरा डर ये था कि हम लोग जो जिस किस्म की राइटिंग के यूज टू हैं, उसमें हमने देखा है कि यार एक बार किसी ने टिकट ले ली तो इंटरवल तक तो वेट करेगा। यहाँ पे सारा 2.5 मिनट में फैसला होने वाला है कि वो अगला देखेगा नहीं देखेगा, और उसके बाद 2.5 और मिनट में वापस फैसला होने वाला है। मैंने कहा यार ये तो फैसले पे फैसले हो रहे हैं। अच्छा, जो मेरे बच्चे हैं यहाँ पे, वो कभी कभी पूरा ट्रेलर भी नहीं देखते, बोरिंग है। मैंने 2-2.5 मिनट का है यार, तो देख ले, 2.5 मिनट का देख ले यार। यार 2.5 मिनट का अगर नहीं देख रहे हैं तो क्या किया जाए? तो आई हैड टू अनलर्न राइटिंग
and learn writing all over again. How to tell a story of a long arc in short spurts. So I then created a method of my own. And my method is that I imagine that I'm telling a story to a 4-year-old जो बहुत नींद में है, बार बार सो जाता है वो, तो मैं उसको कहानी बोलता हूँ, धीरे धीरे सो जाता है वो, फिर एक धमाका करता हूँ तो उठ जाता है बेचारा. So that is what I imagine when I write, that every 2.5 minutes I need to get these people going. And that challenge across genres, horror, comedy, thrillers, love stories, crime, has been a new birth for me as a writer. And I'm so fortunate for Kranti also to give me this opportunity to actually discover a part of myself which I would have perhaps written short stories, and that's it. That is so amazing. So क्रांति सर, आजकल लाइफ में अगर हम लोग बात करें तो फ्री वाली चीज़ें ना लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब लगता है कि कुछ में बस ऐसा है क्वालिटी में अगर फ्री में कुछ मिल जाए यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. सो फ्रीमियम प्लान के बारे में अगर हम बात करें, व्हाट एग्जैक्टली दैट इज ऑल अबाउट. सो जैसे एक और चीज़ मैं बता रहा था कि आप लोग पहले हमारे टाइम में क्या था, टीवी चल रही है और पूरी की पूरी फैमिली बैठ के साथ में टीवी देख रही है. आजकल आप घर में 5 लोग हैं तो 5 के 5 लोग मोबाइल में बैठे हैं. तो हमने सोचा कि इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं, तो हमने एक फ्रीमियम मॉडल निकाला है इसके अंदर. अगर आप फ्रीमियम मॉडल देखेंगे तो अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे ना, तो आप जैसे ऐप डाउनलोड करके लॉगिन करते हैं तो आपको एक 50 कॉइन फ्री दिया. उसके बाद आप 3 से 5 सीरीज़, कोई भी सीरीज़ के 3 से 5 एपिसोड आप फ्री देख सकते हो. उसके बाद भी आपको कॉइन्स लेने की ज़रूरत नहीं है. आपके पास एक ऐड का ऑप्शन है कि आप ऐड देखो और उसको अनलॉक करो. उसके बाद आपके जो फ्री कॉइन्स हैं वो आप फ्री कॉइन्स यूज़ करो. उसके बाद आपको चाहिए तो आप कॉइन्स खरीदो या आप सब्सक्रिप्शन मॉडल लो. हमको चाहिए क्योंकि नॉर्मली आप कहीं भी OTT में कहीं भी चीज़ करो तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन मॉडल आता है कि आपको सब्सक्राइब करना ही करना है. आपको एक एपिसोड अच्छा लगा तो आपने एक सीरीज़ अच्छी लगी तो आप उसके लिए सब्सक्राइब करोगे. ऐसा तो नहीं कि आपको एक सीरीज़ देखनी है और सिर्फ वो एक ही सीरीज़ सब्सक्राइब करो. आपको पूरा सब्सक्राइब करना पड़ता है, क्वार्टरली, ईयरली, जो भी है. यहाँ पे ऐसा नहीं है. आपको एक सीरीज़ अच्छी लगी वही सीरीज़ देखो, अपने कॉइन्स, फ्री कॉइन्स वहीं यूज़ करो, ऐड से देखो. उसके बाद आपको चाहिए तो और चीज़ें जाओ. तो ये सोच के हमने एक फ्रीमियम मॉडल निकाला. उसमें वो भी है, अगर आप डेली लॉगिन करते हो, अपना ऐप चालू करते हो तो डेली आपको फ्री कॉइन्स मिल रहे हैं. आपको चाहिए तो उसमें चेक इन करके ऑप्शन है जहाँ पे आप ऐड देखो, फिर से फ्री कॉइन मिल रहा है. तो आप जैसे आप देखोगे ना कि आज की तारीख में ना मोबाइल, मतलब ये सबसे ज़्यादा टाइम हम इस पे बिता रहे हैं. मुझे नहीं लगता यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं जो ज़्यादा टाइम टीवी पे बिता रहे हैं. मोबाइल पे आप मेट्रो में जाओ, मोबाइल बैठे हुए लेके, आप ट्रेनों में जाओ, इवन आप ओला में, आजकल ट्रैवलिंग में इतना टाइम लग रहा है खासकर बम्बई और मोस्टली शहरों में, कि आप गाड़ी में ओला में बैठे तो मोबाइल खोल के बैठे हो, आपका ड्राइवर गाड़ी चला तो मोबाइल खोल के बैठे हो. तो आपको सारा का सारा कंटेंट चाहिए. फिर मैं कह रहा हूँ अगर हम कंटेंट नहीं देंगे तो कंटेंट इंटरनेशनल लोग देखे जाएंगे. और विक्रम सर, सबसे पहले तो मतलब अगर वर्टिकल किसी ने चालू किया है तो ये सारे प्रेस वाले सर, आप लोगों को थैंक यू. अगर आपने जो वर्टिकल चालू किया, सबसे पहले न्यूज़ आप लोग वर्टिकल में लाते थे, आप लोग सारी चीज़ें वर्टिकल में लाते थे, तो लॉजिकली तो ये लोग पॉइंटर्स हैं वर्टिकल के, हम तो इनको फॉलो कर रहे हैं. राइट कराऊं सर? So let's give a huge round of applause for our media. आप अपने लिए ताली मार सकते हैं प्लीज, और आप बोल सकते हैं कि यार आप हमें फॉलो कर रहे हो, आपने कोई नया इन्वेंशन नहीं किया है. ये बात आप मानते हैं. थैंक यू. थैंक यू सो मच क्रांति सर. विक्रम सर, आई वांट टू नो अबाउट आजकल हम लोग हमेशा बात करते हैं स्क्रीन टाइम के बारे में. आप अपना मोबाइल स्क्रीन टाइम मोबाइल के ऊपर, सो आप, आई वांट टू नो पर्सनली कि आप अपना स्क्रीन टाइम आपका मोबाइल पे क्या है, वो कितने घंटे कितने मिनट आप जो टाइम है वो स्पेंड करते हैं. मुझे लिखना पड़ता है यार मोबाइल पे. इतनी सारी सीरियलें हैं कि रात को मैं 12-1 बजे तक लिखता हूँ. और फिर मेरे 2 बेटे हैं यहाँ पे जिन्होंने डायरेक्ट भी किया है. मेरी बेटी इज़ ऑल्सो, कृष्णा इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो सुबह मुझे फ़ोन करके कहती है कि बस 10 ही एपिसोड लिखे, बट यू हैड द होल नाइट डैड. तो हाँ यार, जितना आता है उतना सारा लिख दिया मैंने, अभी और सीख रहा हूँ. लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि अभी तक इस पे
क्रिटिक्स नहीं आए, बहुत जल्द आएंगे। फिर हमारे ऊपर यूट्यूब चैनल चलाएंगे, फिर कहेंगे हम कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये सब हो उसके पहले लेट्स मेक हे वाला सनशाइन, जो बनाना है बना लो। जैसे लोगों को जो परोसना है परोस दो, उनका दिल बहलाओ, क्योंकि उसके बाद तो सब हमको बताएंगे कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है, हमें सिखाएंगे, हम सीखेंगे भी, हमारे पास चॉइस कम होती है। As far as screen time is concerned, I think I spend my time just learning new things because I'm crazy about that AI and other things. Or actually, my wife goes to sleep very early, which is 11 o'clock. Is very early in the morning. Yes. It's still the same day, and I have to turn the light off, otherwise she gets disturbed. So I watch reels on silent, and I try to make out what they're trying to say. And I think that is my greatest pastime, because I have learned how to tell stories for reels without even the sound now. कि ये sound भी off है तो भी कभी-कभी मेरे को मजा आता है इसमें. And these are immature people, you know, immature people who make reels. They are so talented. So lots to learn. I think it's a place to learn. Super fantastic. So before we have the promos right here, the posters right here. आपकी पहली फीलिंग जब आपने फोन में रॉकेट रील ऐप डाउनलोड किया था और उसको पहली बार एक्सप्लोर किया था, so I want to know about that. ना हो और डांस ना हो, आपका स्टेप ना हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह जाएगा. व्हाट से गाइस? लेकिन उससे पहले हम लोग और भी बहुत सारे रॉकेट्स के बारे में बात करने वाले हैं. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन. लेट्स गिव इट अप फॉर समान ऑफ आवर अपकमिंग सीरीज ऑन द रॉकेट रील्स. थैंक यू सो मच. सर मैं आपको स्टेज पर रोकना चाहूंगी फॉर अ मोमेंट राइट हियर, बिकॉज हम सब लोग कितने लोग फैंस हैं यहाँ पर. आई एम श्योर एवरीवन फुल हाउस. हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू हैव दैट डांस स्टेप? सो कर दिया जाए. प्ले म्यूजिक. What's everyone? On the count of 3, 2, 1. Let's have you on the stage, sir. Stage is all yours. अरे मेरे हिसाब से यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, बाद में जब पार्टी शुरू होगी तब हम देखेंगे. मतलब अभी तो बस हाँ पार्टी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है. अरे आप लोग भी इधर हो, वो भी इधर है. भाई मोबाइल नीचे बैठ गया. तो आप लोग 2-3 बैक मार के आओगे, उसके बाद मजा आएगा देखने में. थैंक यू. Alright, thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen. The next. एक क्रिटिक 2-2.5 मिनट के कंटेंट को कैसे रिव्यू कर सकता है? अरे क्रिटिक कुछ भी कर सकता है यार. कमाल है. तो मैं भी फिल्म रिव्यूज करता हूँ. हाँ फिर तो आपको बताओ. 2-2.5 मिनट का कभी नहीं किया है, उसकी समझ नहीं है कि कैसे रिव्यू करें. वो आप पूरा सीरीज देख के करेंगे और वो बुरा ही बोलेंगे ज़्यादातर 80%, क्योंकि वरना आपका कोई रिव्यू देखेगा नहीं. अगर आप तारीफ करेंगे कि ये भी अच्छा था वो भी अच्छा लग रहा है, छोड़ यार ये सबकी तारीफ करता है. सो आई थिंक बट सी इवन क्रिटिक्स हैव टू सेल and critics have also to earn money like this. This is an ecosystem where everybody makes money out of everybody else. I make out of you, you make out of me. So it's okay. As long as the attacks are not personal. Constructive. Not even constructive, you can do destructive also. But I always have a problem with people saying he's a bad actor. Don't say that. Say he didn't do well in this film. Don't single out any technician, any actor, anyone as good or bad other than the film. Talk about him in the film. Say, yeah, he did very badly in this film. The problem I have with general criticism is that people take it to a personal level, take it off the film. And that is not. Thank you. And the thing is that what you're saying is like this, the series is of almost 50-60 minutes. It's been divided into 2.5 minutes. So if it's a series of 50 minutes,
देर आर ऑलमोस्ट 23 to 24 एपिसोड्स। तो 2.5 मिनट सर इसलिए बोल रहे हैं कि 2.5 मिनट में अगर हुक नहीं मिला लोगों को तो लोग आगे नहीं जाते। तो दैट इज द रीजन द जनरेशन इज लाइक फास्ट बिकॉज ऑफ शॉर्ट स्पैन। दे वांट कि यार है कुछ इसमें, स्टार्टिंग 2.5 मिनट में दिखाओ है कुछ इसमें, फिर 2.5 मिनट में दिखाओ है कुछ इसमें। वरना जनरेशन या वरना जो टाइम स्पैन जो लैग हो गया हम लोग का, उसकी वजह से लोग आगे नहीं जाएंगे। जिस समय स्टार्टिंग, हाँ जी क्वेश्चन अगर विक्रम जी बता पाएंगे, एक एपिसोड 2.5 मिनट के लिखने के लिए आई मीन व्हाट डज क्या लिखते हैं? नॉट आस्किंग लिटरली कि क्या लिखा है, जैसे एक इंट्रो होता है, एक मिडिल पार्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होता है, नॉर्मल फीचर है। मैं अपने ये कहानी सुना चुका हूँ, लेकिन आपको सुनाना चाहूँ। एक फिल्म थी अग्निपथ जिसमें अमिताभ बच्चन साहब, इसमें मैं चीफ असिस्टेंट था, पीछे खड़ा रहता था। तो एक गाने की रिकॉर्डिंग हुई महबूब स्टूडियो में। लक्ष्मी जी, प्यारे भाई, अमित जी भी आए थे, तो कोई लाइन मीटर में शायद बैठ नहीं रही थी या चेंज करनी थी, ऐसा कुछ था, एक डिस्कशन चल रहा था। तो किसी ने एक सजेस्ट की, किसी ने दूसरी सजेस्ट की, किसी ने तीसरी की, लेकिन बात बन गई। तो बख्शी साहब आए, आनंद बख्शी साहब, सबने बोला अरे बख्शी साहब आ गए, बख्शी साहब, अरे बख्शी साहब ये चाहिए। तो ठाकुर सिगरेट पीते थे, उन्होंने सिगरेट का पैकेट लिया, करके लिख दिया सावधान रहे। तो किसी ने कहा कि बख्शी साहब हम लोग 1 घंटे से मेहनत कर रहे हैं, आपने 5 मिनट में लिख दिया। तो बख्शी साहब ने कहा 5 मिनट में नहीं लिखा, 40 साल में लिखा। कभी कभी 2.5 मिनट लिखने के लिए 40 साल लगता है। थैंक यू सो मच। वी विल बी